बुद्धियुक्तो जहाति हि उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसीलिए योग करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्म योग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्राय लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं तब उनकी कार्य कुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारे कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण लें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीर फाड़ का कार्य करता है और वह समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए। इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि वह केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसकी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर भी जाता है तब सर्जन को हत्या करने का अपराध बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय व्याप्त हो जाता है कि वह कुशलता पूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य नहीं है। अब वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें अपेक्षाकृत अधिक कुशल नहीं बनाती, अपितु इसके विपरीत आसक्ति हमारी कार्य कुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके स्थान पर यदि हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं तब हम बिना आकुलता, घबराहट, आशंका और अधीरता से अत्यधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन का निजी उदाहरण भी इस तथ्य को उजागर करता है कि फल की आसक्ति को त्यागने से कार्य कुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता का उपदेश सुनने से पूर्व अर्जुन विजयी होकर राजपाट पाने की इच्छा के साथ युद्ध करना चाहता था। श्री कृष्ण से भगवत गीता का उपदेश सुनने के पश्चात उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि यह भगवान की सेवा थी और श्री कृष्ण की भी इसमें प्रसन्नता थी। वह सदैव एक योद्धा रहा, यद्यपि उसकी आंतरिक प्रेरणा परिवर्तित हो गई थी। यह सत्य है कि बिना मोह के उसके द्वारा किए गए कर्तव्य पालन ने उसे किसी भी प्रकार से पहले की अपेक्षा कम सक्षम नहीं बनाया। वास्तव में उसने अति उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा, क्योंकि युद्ध करने का उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा थी।